हैं। तब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला है कि हवा जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, कहां से आती है, कहां जाती है, आत्मा से जन्मा हुआ इंसान वैसा ही होता है। जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा हुआ है, चाहे वो कोई गुरु है या कोई विश्वासी है, छोटा है या बड़ा है, अगर वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, अगर उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। उसे पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। ना ही उसे कोई बीमारी पकड़ सकती है, ना ही उसे कोई परेशानी पकड़ सकती है, ना कोई दुष्ट आत्मा पकड़ सकती है। ऐसे इंसान को जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे इंसान को कोई नहीं पकड़ सकता। यीशु मसीह ने इसे देखा कि ये गुरु है और इस्राएल का गुरु है, लोगों को शिक्षा देता है। हो सकता है यीशु मसीह ने देखा होगा इसके जीवन में झांककर कि ये कई बार परेशानियों में पड़ता होगा, बहुत सारी दिक्कतों में पड़ता होगा। कारण क्या था? इसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम परमेश्वर की आत्मा के बिना क्या हैं? अधूरे हैं। अगर हमारे जीवन में बरकतें नहीं है, अगर हमारे जीवन में चंगाइयां नहीं है, हमारे घर परिवार में शांति नहीं है, या हमारे जीवन में शांति नहीं है, कारण एक ही है, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हम उसकी आत्मा से नहीं जन्मे हैं। हालेलुया। अगर आप बरकतों को पाना चाहते हैं, अगर आप आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, अपने घर परिवार का माहौल बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो क्या है? जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में मांग लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा होगा उसका जीवन अलग होगा। हालेलुया। जब हम फिलिप्पियों के काम में पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उसे रास्ते में एक लंगड़ा मिला। हालेलुया। उन्हें क्या मिला? एक लंगड़ा व्यक्ति मिला जो अपनी आशाएं खोए बैठा था, जिसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसके जीवन में कोई आशा नहीं रही थी कि मैं कभी सही होऊंगा। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, जब परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो पतरस की मुलाकात इस व्यक्ति से होती है और ये पतरस और यूहन्ना से कुछ मांगने की आशा करता है। पतरस उसको बोलता है, देख, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे आज देता हूँ। और यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा और चल फिर। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसी समय उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो व्यक्ति अपनी आशाएं खो देते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे। वो परमेश्वर की आत्मा से तृप्त किए गए लोग थे। वो आम लोग नहीं थे, वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे। और मैं बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर पवित्र आत्मा होता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, उसकी पहचान अलग होगी। वो चर्च के बिना नहीं रह सकता, वो प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता, वो परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। ये उसकी क्या होगी? पहचान होगी कि वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है या नहीं। अगर हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, हमारी पहचान होगी, हम प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, हम प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। मैंने लोगों को देखा है, कितना समय हो जाता है उन्हें प्रार्थना करे हुए, कितना समय हो गया उन्हें चर्च गए हुए, कितना समय हो गया उन्हें बाइबल खोले हुए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं है।
प्रार्थना करने का समय होगा, हमारा बाइबल पढ़ने का समय होगा, हमारा चर्च में जाने का समय होगा, हमारा परमेश्वर के संग रिश्ता होगा, जिसके द्वारा लोग आशीषित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, लोग आशीषित होंगे। जिनके जीवन में आशीष नहीं है वो हमारे द्वारा आशीष को पाएंगे। जो अपनी आशाएं खो देते हैं वो अपनी आशा नहीं खोगे। जरूरी है हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना। जरूरी है कि हम मांग करें कि परमेश्वर मुझे अपना वो आत्मा दे जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं तो बड़े बड़े काम होंगे, हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे, बड़े अद्भुत सामर्थ को देखेंगे। जो बरकतें अभी तक हमारे जीवन में नहीं है वो बरकतों को हम अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो क्या है कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा से भरना है। हमने अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को मांगना है। अगर हम बाकी में आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से खाली नहीं जाना चाहते हैं, तो एक बात सीख कर जाना कि अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा की क्या करना है, मांग करना है। परमेश्वर मुझे वो आत्मा दे जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन खाली है, मेरा जीवन आशीषों के बिना अधूरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जगह पे परमेश्वर का आत्मा होगा वहां पर बड़ी बड़ी बरकतें काम करेंगी। जो अब तक नहीं देखा वो आप देखोगे, जो काम अब तक नहीं हुए वो आप होंगे यीशु के नाम में। जरूरी है हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। अपने लिए हर रोज प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की मांग करनी है। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा सामर्थ से भर दे, मुझे अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे, मुझे उस मसा से भर दे जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हालेलुया। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, वो क्या है, दाऊद जब परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा से भरा, उसका जीवन अलग था। और वो अलग क्या था, जब उसका पिता उसे भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में भेजता था, वो जंगल में ही अपने परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। वो जंगल में ही परमेश्वर की क्या करता था, महिमा करता था, उसके गीतों को गाता था, उससे प्रार्थना करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने दाऊद को देखा और उसकी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। उसकी जिंदगी को बदल दिया। दाऊद के और भी बहुत सारे भाई थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा, तू जा और वहां पर मुझे जवान लड़का बताऊंगा जिसका तुम्हें अभिषेक करना है, और देख मैंने इस्राएल पे राजा होने के लिए उसे चुन लिया है। तू उसकी ऊंचाई को मत देखना, तू उसके कद को मत देखना, तू उसकी रूप दृष्टि मत देखना, उसकी उम्र मत देखना, क्योंकि परमेश्वर इंसान की उम्र दिल डोर को नहीं देखता, वो उसके मन को देखता है। हालेलुया। वो उसके मन को देखता है। जब परमेश्वर ने दाऊद का मन देखा, उसे अपनी आत्मा से भर दिया और शमूएल को भेजा और उसका अभिषेक किया गया राजा होने के लिए। और बाइबल बताती है जब इसका अभिषेक हुआ, इसे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। और वो परेशानी क्या थी, गोलियत जो इस्राएल को ललकार रहा था, वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था। और बाइबल बताती है इसने उसका सामना करा और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाइबल हमें बताती है अगर हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, बड़े बड़े कामों को देखेंगे। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। जो काम अभी तक नहीं हुए वो अब होंगे। जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं।
हम परमेश्वर की आत्मा की मांग करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहीं पर कोई स्टडी नहीं की, मैं कहीं पर कोई ट्रेनिंग करके नहीं आया, मैं कहीं जाकर सीखा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मेरा आगे बढ़ने का प्रभु में एक ही वो था, वो परमेश्वर का आत्मा। जब मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई, उसने उसी समय मुझे अपनी आत्मा से भर दिया था। यही कारण था कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और घर बैठे परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। और आज मैं जगह जगह लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाता हूँ और बड़े बड़े अद्भुत काम मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक दाऊद जिसके द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को बदल दिया, उसे एक दाऊद चाहिए जो परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहता है, जो परमेश्वर की रूह का, उसकी आत्मा का भूखा और प्यासा है। दाऊद परमेश्वर की आत्मा का भूखा और प्यासा था। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देर नहीं करेगा, वो अपनी आत्मा और रूह से हमें भर देगा। जरूरी है कि हम इन बातों को क्या करें, समझें, हम इन बातों को सीखें, हम इन बातों को माने। ये इज़राइल का गुरु होकर लेकिन परमेश्वर की आत्मा से वंचित था, इसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं था और परमेश्वर चाहते थे कि इसके जीवन में मेरा वो उत्तम आत्मा काम करे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी इंसान है, छोटा या बड़ा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आशीषित हो सकते हैं, तो कारण बस एक ही है कि हम परमेश्वर की आत्मा की मांग करें। परमेश्वर अपनी आत्मा पास्टरों के ऊपर ही नहीं बोलता, वो पढ़े लिखों के ऊपर नहीं बोलता, वो करोड़पतियों के ऊपर नहीं बोलता है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर नहीं बोलता, वो हर एक के ऊपर बोलता है जो उसकी आत्मा का भूख और प्यास है। आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे अंदर वो भूख और प्यास पैदा करे। अरे एक ही जगह बैठ गया और अपनी आत्मा और भूख से तुम्हें भर दे। तुम्हारे जीवन सेम न रहे, तुम्हारे जीवन बदल जाए। जो बरकतें अभी तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारे हिस्से जीवन का हिस्सा बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।